हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेज मेरठ में स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कांची का कैलाश मंदिर किस वंश के द्वारा बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चोल वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश या राष्ट्रकूट वंश। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा वो आपका जो हो जाएगा तीसरे वाला जो ऑप्शन है आपका पल्लव वंश हो जाएगा। देखिए, अगर बात करते हैं इसमें से दो क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कांची का कैलाश मंदिर का अगर बात करें तो यह होगा पल्लव वंश। अगर आपसे पूछता है कि ये बताइए एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, तो आपको लगाना राष्ट्रकूट वंश, ठीक है ना। तो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा कौन सा मंदिर बनाया गया, वो है आपका एलोरा कैलाश मंदिर। अगर कांची का कैलाश मंदिर पूछता है तो आपको लगाना पल्लव वंश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देगा स्क्रीन पर सामने आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, किस मुगल बादशाह ने अपने बेटे की आंखें निकलवा दी थी। अपनी आंखें यानी कि किस बादशाह के द्वारा निकलवा ली गई, यह आपको बताना। किस बादशाह के द्वारा क्या है अपने बेटे की आंखें फुड़वा दी थी, और उसका बादशाह का नाम आपको बताना। चार बादशाह आपके पास में है, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां। तो इसका सही करेक्ट आंसर कौन सा होगा भाई। विद्रोह कर दिया था अगर बात करते हैं तो वो था आपका खुसरो। खुसरो था किसका लड़का, जहांगीर का लड़का था, ठीक है ना। तो इसका सही करेक्ट आंसर आपका जो तीसरे वाला जो ऑप्शन है आपका ठीक हो जाएगा। तो खुसरो ने क्या किया, खुसरो जो है इसका बड़ा लड़का था जहांगीर का, और खुसरो को अकबर बहुत ज्यादा पसंद करता था। अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 ईस्वी में। इसके बाद क्या, खुसरो जो है इसके खिलाफ हो जाता अपने पिताजी के, और क्या बगावत कर देता जहांगीर के खिलाफ, ठीक है ना। तो उसके बाद में क्या होता, जहांगीर से पकड़ के क्या काम करता, कारागार में डाल देता और इसकी आंखें निकलवा देता, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा शहर 7 द्वीपों से मिलकर बना है। आपको बताना 7 द्वीपों से मिलकर बना है। वे 7 द्वीप कौन कौन से हैं, जो उन द्वीपों से एक शहर का निर्माण हो गया, उसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो मुंबई हो जाएगा। तो मुंबई का निर्माण 7 द्वीपों से मिलकर हुआ है। अगर 7 द्वीपों की बात करते हैं तो ये 7 द्वीप कौन कौन से हैं, जैसे आपका मझगांव है, ठीक है ना, मझगांव है। और इसमें जो एक जो आपका आता है मझगांव आता है, कोलाब आता है, लिटिल कोलाब आता है, ठीक है ना। बहुत सारे पारेल हैं, महिम है। तो इन सभी द्वीपों से मिलकर किसका निर्माण होता है, वो होता है आपका जो है मुंबई का, ठीक है भाई। तो मुंबई शहर 7 द्वीपों से मिलकर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने देखो स्क्रीन पर भाई आपके, भीम बेटिका की गुफाएं किस काल से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भीम बेटिका की गुफाएं किस काल से संबंधित है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। भीम बेटिका गुफाओं की जो स्थिति पाई गई है वो मध्य प्रदेश में है, और वो भोपाल से 45 किलोमीटर दूर है। और वो जो सही करेक्ट आंसर जो होगा उसका पूरा पाषाण काल हो जाएगा। तो पूरा पाषाण काल में अगर कोई मिली है तो भीम बेटिका की गुफा मिलती है। और भीम बेटिका गुफा में क्या है, चित्र आत्मक जो है इसमें चित्र दर्शाए गए हैं, ठीक है ना। और भीम बेटिका की क्या है, ये भोपाल के रायसेन जिले में है, ठीक है भाई। रायसेन जिले में पाई जाती है। इसके भी आपको याद रखना। एक क्वेश्चन और आता है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि भीम बेटिका जो है उसका जो खोजकर्ता कौन है, ठीक है ना, वो है वाकणकर। याद करके रखना वाकणकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, भारत की विभाजन योजना किसके द्वारा तैयार की गई। वो है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड वेवेल या आपका जो है लॉर्ड डिफरेन, ठीक है ना। भारत की विभाजन योजना, विभाजन योजना का मतलब जानते हो कि जो है भारत का बंटवारा जो करने के लिए योजना बनाई गई थी वो किसके द्वारा बनाई गई, उसका नाम आपका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है भाई। तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा विभाजन योजना तैयार की गई थी, ठीक है ना। और ये विभाजन योजना 1947 में तैयार की गई, ठीक है भाई। 3 जून 1947 को विभाजन योजना तैयार कर दी गई थी, ठीक है। याद करके रखना भाई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद किस जाति से संबंधित थे, बताओ भाई। चंद्रशेखर आजाद किस जाति से संबंधित थे, ब्राह्मण, राजपूत थे, यादव थे या गुज्जर थे, बताओ कौन थे वे। तो इसमें सही करेक्ट आंसर आपको क्या लगाना है, और वो हो जाएगा आपका ब्राह्मण, ठीक है भाई। तो चंद्रशेखर आजाद थे आपके ब्राह्मण, ठीक है। और चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने क्या है एक कांड किया था, वो था आपको काकोरी कांड, ठीक है। याद करके रखना आपको ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आया हुआ भाई, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, ये तो सबको आपको पता होगा। संविधान की आत्मा इसमें से बताओ कौन सा अनुच्छेद है। अगर आपसे पूछता अनुच्छेद तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 32। 32 में क्या है, रिटे हैं, और वे क्या सुप्रीम कोर्ट में जारी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाती हैं, ठीक है ना। तो रिटे अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता है अगर संविधान ना, तो फिर आपका क्वेश्चन आता है कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को भी कहा जाता है, ठीक है भाई। और प्रस्तावना की अगर बात करते हैं तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, ये भी आपको याद करके रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ, भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई।
ये आपको बताना है। इलाहाबाद बैंक, हिंदुस्तान बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या सिंडिकेट बैंक। ये पूछ रहा भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है भाई, ये आपको लगाना है। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की जो दूसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट है भाई। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक, ये आपको बताना। अगर आपसे ये पूछता बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना और इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपसे पूछता है कि पूर्ण रूप से भारत के द्वारा जो बैंक बना था वो था आपका जो है पंजाब नेशनल बैंक, जिसमें पूरी पूरी पूंजी किसकी लगी थी? भारतीयों की लगी थी। ठीक है ना, तो पूर्ण रूप से जो भारतीयों का बैंक था वो था पंजाब नेशनल बैंक। पूर्ण रूप से जो निर्माण होने वाला पहला भारतीय बैंक वो था पंजाब नेशनल बैंक। लेकिन आपको इसमें कौन सा लगाना? बैंक ऑफ हिंदुस्तान लगाना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है भाई? आपको बताना। 4 है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी ये आपका है यहाँ पे गुजरात। ये वाला गुजरात है। इससे क्या है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है सीधा ये नदी है, और ये जो है अरब सागर में गिरती है। ये है आपका अरब सागर। तो अरब सागर में क्या है, कौन सी नदी है? ये आपकी नर्मदा। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी आपकी, नहीं, लेकिन क्या है, दक्षिण भारत की पूछी गई, सॉरी, ये आपकी नर्मदा है। और इससे क्या है, नीचे की तरफ से अगर बात करते हैं, नीचे की तरफ से एक और नदी निकलती है, वो आपकी ताप्ती है। लेकिन इसके नीचे से महाराष्ट्र के नासिक जिले से एक नदी निकलती है, उसका नाम है आपकी गोदावरी। तो दक्षिण भारत की पूछी गई है, ना की पूछी गई है क्या है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है दक्षिण भारत की, तो नर्मदा हो जाती। अब ये पूछा कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है पूरे, तो आपका हो जाएगा इसमें गोदावरी। तीसरे वाला आपका ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो गोदावरी को लगाना है। नेक्स्ट आपका जो है देखिए, तो गोदावरी इसमें जो सही हो जाएगा। अगर गोदावरी की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन होता है गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? वे हैं आपकी पेनगंगा और वेनगंगा, जो सीडीएस एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना, तो पेनगंगा और वेनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। और गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक जिले से निकलती है। ठीक है ना, नासिक जिले से निकलती है, ये भी आपको याद रखना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति सागर की स्थिति किस ग्रह पर पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट। शांति सागर की जो स्थिति है वो किस ग्रह पर पाई जाती है? चंद्रमा, मंगल, शनि या बृहस्पति। शांति सागर जो मिला, यहाँ पर क्या है, एक तो शांति सागर है तो वो आपका हो जाए पहले वाला ऑप्शन आपका चंद्रमा हो जाएगा। और चंद्रमा में कौन कौन से, जैसे शांति सागर है, फुहारों का सागर है, शांति सागर, या एक होता है फुहारों का सागर। ठीक है ना, कई प्रकार के सागर पाए जाते हैं यहाँ पे। तो शांति सागर की स्थिति पाई जाती है आपकी चंद्रमा पर। पहले वाला आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगर देखिए आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ऐसी वीडियो फिर आपको जो है मिलती रहेंगी। ठीक है ना, फिर आपके साथ फिर उपस्थित होऊंगा। ओके बाय।